जुर्म की दुनिया से एक नई जुर्म कहानी के साथ टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना कादिरपुर रां की हदूद में। नाजरीन, हम आपको हमेशा केसेस क्यों दिखाते हैं? हम आपको हमेशा केसेस इसलिए दिखाते हैं कि मुआशरे की हम इस्लाह कर सकें। आज का भी जो वाक़या है वो इसी ही तरह का अंदोनाक वाक़या है कि किस तरह से हम मुआशरे की चीज़ों के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। हम मुआशरे की चीज़ों के हसूल के लिए लालच इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम उन तमाम चीज़ों को हथियाने के लिए किसी की जान लेने से भी गुरेज़ नहीं करते। इसी ही तरह का एक दिल खराश और अंदोनाक वाक़या पेश आया थाना कादिरपुर रां की हदूद में कि 32 साला मोहम्मद सईद को किस तरह से फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। किस तरह से मोहम्मद सईद के बच्चे, मोहम्मद सईद की वालदा और भाई आज भी 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी किस तरह से सफ़र कर रहे हैं। क्या मामलात हैं, पुलिस ने किस तरह से 2 साल बाद मुलजिमान को गिरफ़्तार किया। लवाहिकीन आज 2 साल गुजर जाने के बाद भी किस चीज़ की दुहाई और अपील देते हुए नज़र आते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना मेज़बान हसन मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। हम कोशिश करेंगे कि उठाएं हक़ाइक़ से पर्दा और आपको वो तमाम तर हक़ाइक़ पेश करें जिसके बाद आप ये फ़ैसला कर सकें दर हकीकत इस केस का है मुजरिम कौन। हमारे साथ रहिएगा। थाना कादिरपुर रां की हदूद में इस तरह का अंदोनाक वाक़या पेश आया कि तकरीबन काफ़ी टाइम के बाद जाकर मुलजिमान गिरफ़्तार होते हैं और मुलजिमान भी किस तरह से गिरफ़्तार होते हैं। एक ड्रामाई अंदाज़ ही था। वो तमाम तर सिचुएशन जो थी वो इस तरह की थी कि मुलजिमान को किस तरीके से गिरफ़्तार किया गया। ये तमाम तर बातें तो हम डिस्कस करेंगे मुतलका अफसरान से, SHO से, तफ्तीशी अफसरान से कि उन्होंने किस तरह से तफ्तीश की, मुलजिमान को किस तरह से गिरफ़्तार किया। इस वक्त जो सिचुएशन है इस वक्त ये है कि लवाहिकीन को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मकतूल के चचा हैबत खान मौजूद हैं। हजूर, सब तो पहले तो बड़ा अफसोस का मकाम है पिया एक नौजवान को इतनी बेदर्दी नाल कत्ल किया गया। जैसे सो सारी गाल क्या है, वकुआ क्या है पिया, ये सारा वकुआ सरजद थिया क्यों है ते किवें थे? जनाब ये ससुराल ते ए उत्थे मौजा बलोच ही चला गया थाना नवा शहर लगता। उत्थे दी रिहाइश आई, उन्हां दी लड़ाई हो गई। भाई एक बलोच फैमिली आई उन्हां नाल। पहले उन्होंने उन्हां दा एक बंदा मार दिता, फिर इन्हां ने एक उन्हां दा बंदा मार दिता। ये उत्थे रहांदा पिया। इस आ गया भाई गल नहीं, मैं इवें खा मखा दा निशान ना बना पिया। इस मड्डी चाई ते अपने बड़े भाई को आ गया। ठीक है, इंदा उन कत्ल इस लेन देन कोई बिल्कुल लेन देन उन्हां दा आपस दा मसला, उन्हां दा आपस दा मसला। इस आ गया भाई मैं तुहाडे कोल खड़ोता होवां तो आखन भाई साडी CID देंदा भी है, जे उन्हां दे कोल खड़ोता होवां तो तुस आख भाई उन्हां दी। ठीक है, इसने उत्थों मड्डी चाई ते इत्थे आ गया भाई अपने बड़े कोल नासिर कोल। ठीक है, गरबी बंगाल वाले गरबी दे विच थाना कादिरपुर आ गए। उन्होंने आखिया जी गल है जो भाई ये जेड़ा इत्थों वागी है ना, ये शायद कोई साढ़े नाल हंगामा करे। ये बेचारा तो इत्थे कमांदा शमांदा ही गा पट्ठा अपना करेंदा, बस रंग होते कि ये कोई अपने घर दे सौदे शौदे लवन वो कि यदि ताड़े च उन्ना जनाब आके ते इन्हू पिछू फैर मार दिते। अच्छा, हाँ जी। यानी मैं खुद ब खुद उन्होंने उनके फायर में कोई तौकू कई किस्म का कोई उन्होंने कोई पहले थ्रेट वगैरह दिता आई, कोई खतरा वगैरह है तौकू के कोई इन तरीके का? नहीं, सानू कोई खतरा का है ना आई। इस दिन तो अपना सियाण पोकार आया किस्म का भाई मेरी इन्ना नाल ही जी परी ते उन्ना नाल ही जी परी ते ये आपस में लड़ते मरते पे होवे ना, मैं इत्थों अपना लगा वञा अपने बिरा को लुकाई दिहाड़े जे ते ये इन्हां दी लड़ाई चल। कितने अरसे तो उत्था रहांदा पिया बलोच? ये उत्थे रहांदा पिया जी तकरीबन 4-5 साल ते 3 बाल हैं जनाब। 4-5 साल तो उत्थे ही रहांदा? जी जी हाँ, एदी शादी उठाई हुई आई जिथे मुलजिम रहांदे ने। ठीक है, शादी रिश्तेदारां थई हुई है? जी रिश्तेदार हैं। ते ओ जेड़ा मोहल्ला है पिया ओही तुहाडे रिश्तेदारां दा मोहल्ला है? जी 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 उतां तुहाडे रिश्तेदार बैठे? अच्छा, सारा मौजा बलोचन दा रहांदा पिया आई? ਇਹਨੂੰ 4-5 ਇਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਵੇਂ ਸਈਦ ਕਰੇਂਦਾ ਕਿਆ ਹੀ ਖੁਦ? ਇਹ ਸਈਦ ਆਪਣਾ ਡੋਰਾ ਢਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਕਰੇਂਦਾ, ਇਥੇ ਡੂ ਮਚੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਗਾ ਪੱਠਾ ਕੱਢੇਂਦਾ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
दुध शुद्ध बेच के अपना गुजारा करें। मकतूल जड़ा है सईद हाँ जी, हाँ, ये मकतूल। उत्थां कम क्या करेंदा आई इहो डोरा शोरा अपने जानवरां दी करेंदा है। जानवरां दी करेंदा जी, जड़ जी। वेले इंदा ले दे ही कहीं शायद कहना ये वाले उतो भज क्यों आया ये बाज इस खातिर आया कि भाई रोज़ जो फायरिंग होंदी आई ना, इस आखे भी ये रोज़ ही इस नालों मैं जेड़ा ना बेहतर है कि मैं इथों निकल वञा काई अच्छा ते कत्ल करण तो बाद तोको कहीं ते शक आई पिया के किने कत्ल कीते तोको पता है ओ दस गया बयान दे गया खुद वाजे दस की आई कि मैं बाद कत्ल दस गया भी उसਨੂੰ पता लग गया ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹ ਵੈਂਦੇ ਪੈਣ ਦੋ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੂ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਕੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਫਾਇਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ तूने सारा बयान दिता ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸੁਝਾਣ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਤਨੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਫੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ तुसां साढ़े नाल मौजूद हवे तुसां सारे गालियाँ दसे हुए तुहाडा शुक्रिया नाजरीन हमारे साथ मकतूल के चचा मौजूद थे जिनकी जानिब से सारी बातें सारी डिटेल्स बताई जा रही थी नाजरीन हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मकतूल के चचाजाद भाई खालिद साहब मौजूद हैं उनसे जानते हैं बेसिकली यहाँ पर एक दो और चीज़ें भी डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मकतूल करैक्टर वाइज किस तरह से था आया उसने किसी के साथ कोई लेन देन का तनाज़ा था किसी के साथ उसने कोई कारोबार किया हुआ था शराकत दारी थी या मोस्ट प्रोबेबली करैक्टर वाइज वो किस तरह का था डिस्कशन करते हैं खालिद साहब से इनसे जानते हैं खालिद साहब दसे सो बेसिकली सारा मुद्दा ते साको पता लग गए कि क्या हाई पिया कत्ल क्यों थे लेकिन हुण सवाल इतना ये पिया कि जड़ा मकतूल मोहम्मद सईद है पिया वो करैक्टर हुंदा किवें आई पिया लोगां नाल उठण बावण क्या मामला सर इंतहाई शरीफ बंदा आई पिया ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਿਲਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਸਵਰ ਕਰਦਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਹਿ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲੀ ਵਧਾਈ ਬਈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਬਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਹਨ ਪਏ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕਮਲਾ ਜੀ ਆਏ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਕਮਲਾ ਜੀ ਆਏ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਾ ਤੇ ਖਵਾਈਂਦਾ ਆਈ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਬਿਰਾਦਰੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਹਿ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਾਰੀ ਲਵਿਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਪਰਾਂ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਪਏ ਕਹਿ ਨਾਲ ਕੀ ਵਜਾਮਣੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਈ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਬਚਪਨ ਰੱਲੇ ਖੇਡੇ ਹੋ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਯਾਦਾਂ ਜੀ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਆਮੀਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੈਫੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਆਮੀਨ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਸਈਦ ਦਾ ਕहीं ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕहीं ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਵਣੇ ਹੋਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸ਼ਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦੋ ਡੰਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਮਿਲਦਾ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਂਦਾ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ ਰਹੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਂਦਾ ਆਈ ਉੱਥੇ ਵਾਂਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਰੇਂਦਾ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਬਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੀ ਕਰੇਂਦਾ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਹਿ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾ ਝਾੜ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਅੱਜ ਲੈ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਲੈ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਪੱਕਾ ਸ਼ੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਸ਼ੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਖਨੇ ਆ ਬਈ ਆਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ इंसाफ की तवक्को खालिद साहब तो को इंसाफ मिल सी असां भी ये अपील करे सो असां भी ये मुतालबा करे सो बल्कि पुलिस अफसरान जितने न असां उन्ना को ये आखसूं कि ई केस दे मुतल्लिक तो को इंसाफ दिवाया मोहम्मद सईद को इंसाफ दिवाया वने नाज़रीन
مقتول محمد سعید کے کزن خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین جتنے بھی لوگ ہمارے سے بات کر کے گئے ہیں الفاظ ڈیفرنٹ تھے, باتیں سیم تھیں, مفہوم سیم تھا. ہمیں انصاف چاہیے. صلح صفائی کا اس کے علاوہ ان کے حق میں بیان دینے کا یا کچھ بھی اس طرح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. جس طرح سے جس بے دردی کے ساتھ انہوں نے ہمارے بھائی ہمارے کزن کو موت کے منہ میں دھکیلا ہے, اسی طرح سے انہیں بھی قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. تھانہ قادر پور راں ہمارے ساتھ اس وقت رمضان گل صاحب موجود ہیں. رمضان صاحب آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. سر عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی اس طرح کا ہینیس کرائم سرزد ہوتا ہے پولیس فوراً حرکت میں آتی ہے اور فوراً ملزمان گرفتار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اس کیس کے ریلیٹڈ بات کریں تو تقریباً 1.5-2 سال کا ٹائم پیریڈ ہے جس میں ملزمان فرار رہے اور پھر ملزم اریسٹ ہوئے. یہ سارا سینیریو کس طرح سے کریٹ ہوا اور ملزمان کو گرفتار کرنے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی جولائی 2022 میں یہ وقوع ہوا, قتل کا وقوع تھا, بہت سنگین وقوع ہوا. یہ اس قتل کے وقوع کے پیچھے ایک خاندانی دشمنی کی کہانی ہے. علاقہ تھانہ نواں شہر ہمارا متعلقہ تھانہ کے نزدیکی تھانہ ہے, تحصیل کبیر والا, جو علاقہ تھانہ راما کا بالکل نیئر بائی ایریا ہے کبیر والا. اس کا تھانہ نواں شہر ایک موضع بلوچاں ہے. موضع بلوچاں کے اندر ایک ہی خاندان بلوچ برادری ہے. موضع بلوچاں کے اندر سرور بلوچ اور شاہد بلوچ, ان کی آپس میں چھوٹی موٹی نوک جھوک چلتی تھی. خاندانی لیول پہ بلوچ خاندان کی آپس میں چلتی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ میں بڑا خان ہوں, وہ بڑا خان اپنے آپ کو مانتا تھا. اسی رنجش اور اسی چھوٹی موٹی نوک جھوک کے دوران سرور بلوچ پارٹی نے, سرور بیسک محکمہ مال میں ایک پٹواری تھا. اچھا. سرور پٹواری کے گروپ نے شہد کا مرڈر کر دیا. جب شہد کا مرڈر ہو گیا تو شہد ایک منظم گینگ اور منظم گروہ کا سمجھ لے سرغنہ تھا. وہ اپنے آپ کو ایک گینگ کا سرغنہ سمجھتا تھا اور وہ ہارڈ کرمنل بھی تھا, اور ادھر علاقے میں اس کی ایک دھاک تھی, پورا ایک روب راب تھا. اس کے مرڈر سے سرور پٹواری کا جو گروپ تھا وہ اپ ہو گیا, جس سے شہد لشاری, جس کو کہتے ہیں لشاری بلوچ ہیں یہ, شہد لشاری جو گینگ اس کے جو ساتھی تھے, اس کے کزن, اس کے بھائی غفور وغیرہ, وہ انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ وہ فیل کیا کہ ہمارا ایک بھائی مرڈر ہو گیا ہے, دوسرا اس کے علاوہ ہماری برادری میں ہماری ناک کٹ گئی ہے. انہوں نے ایک باقاعدہ پلان کیا اور اسی مقدمہ قتل میں سرور پیشی پہ جا رہا تھا کبیر والا کوٹ, تو راستے میں انہوں نے اس کو کلاشن کوف کے بریسٹ مار کے بری طریقے سے اس کو قتل کر دیا, جس کا مقدمہ تھانہ صدر کبیر والے میں درج ہوا. اس میں شاہد کے جو کزن ہیں یہ مجاہد غفوری وغیرہ اور اس کے دیگر جو ساتھی تھے ان پہ نامزد FIR ہو گئی اور وہ فرار ہو گئے. چونکہ علاقائی دشمنی تھی اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہمارا دشمن بھی ہمارے پیچھے اور پولیس بھی ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. یہ اس سے پہلے کرمنل ریکارڈ بھی ان کا ہے, شہد کا بھی کرمنل ریکارڈ تھا اور مجاہد وغیرہ غفور وغیرہ کا بھی. یہ چھوٹی موٹی وارداتوں میں ملوث تھے, اس کے بعد یہ بڑی واردات بھی کرنے لگ گئے. کرمنل لوگ تھے, ان کو اچھی طرح بخوبی پتا تھا کہ پولیس نے ہمیں اریسٹ کر لینا ہے, تو انہوں نے پنجاب کو چھوڑنا ہی بہتر سمجھا. اچھا. اور یہ پنجاب چھوڑ کر دیگر صوبہ جات میں کبھی یہ کوئٹہ نکل جاتے, کبھی کراچی نکل جاتے, کبھی یہ KPK میں نکل جاتے, تو انہوں نے پنجاب کا رخ نہیں کیا, یہ بھاگے ہی رہے. یعنی مرڈر کے فوراً بعد یہ گروپ نکل گیا. اس کے بعد جب باتیں نکلنا شروع ہوئیں تو ان کو پتہ چلا کہ سعید نام کا ایک لڑکا جو سرور پٹواری کا ایک ریلیٹیو قریبی رشتہ دار ہے, وہ موضع بنگل والا علاقہ تھانہ راما کا رہائشی ہے. ان کو یہ شبہ ہوا کہ یہ شہد کی جو مخبری تھی, جب شہد مرڈر ہوا سرور بلوچ پارٹی نے مارا, تو یہ شاید میں بھی کہ سعید نے کی ہے. اچھا. اس رنجش کی بنا پر انہوں نے ایک پلان کیا اور سعید کا پیچھا کر کے علاقہ تھانہ قادر پور رام بنگل والا میں سعید کا مرڈر کر دیا, اور سعید کا مرڈر کرنے کے بعد بھی یہ باحفاظت فرار ہو گئے. اچھا. میری پوسٹنگ ایز اے SHO قادر پور راما ہوئی. کافی حالات جو تھے وہ یہ مرڈر کیسز میں کافی لوگ اطلاعات تھے, گرفتاری والے تھے. افسران کا یہ ٹاسک تھا. الحمدللہ ہم نے کوشش کی, ٹیکنیکل ٹیمیں میرے ساتھ تھیں, گراؤنڈ سورسز بھی تھے, اور افسران کی پوری ہمیں مکمل مقصد ہے کہ اسسٹ کیا گیا. ہمیں جو چیز ہم نے مانگی ہے, دن کو رات کو ایلیٹس مانگی ہیں, نفری مانگی ہے, وہیکلز مانگی ہیں, اس وقت ہمیں پرووائڈ دی گئی. تو اللہ کا بہت بہت کرم ہے کہ ہم نے اس کرمنل کو اریسٹ کر لیا. اس کا ایک بھائی جو غفوری ہے وہ کراچی میں مارا گیا, ادھر کوئی ڈیورنگ واردات
वो उधर उसका मर्डर हो गया, इसका जो साथी है। अच्छा। तो मुजाहिद को हमने अरेस्ट कर लिया, मुजाहिद से हमने वेपन रिकवर किया, मुजाहिद ने पूरी वारदात करना एडमिट किया और पूरी उसने कहानी बताई कि हमने इस रंजिश में मारा है। अच्छा। इसने हमारा जो करीबी साथी जो उसका कज़न था शहद, उसको कत्ल करने में इसने सर्वर पार्टी की को हेल्प की थी और इतला दी थी कि हमारा भाई फलां जगह बैठा हुआ है। तो ये ख़ानदानी दुश्मनी समझ लें, ये ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से ही ये 2-3 मर्डर हो चुके हैं। और अभी इस ख़ानदान के अंदर कोई सुलह वाली बात हमें नज़र नहीं आ रही। एज एट उसी अरूज पे ही इनकी दुश्मनी चली आ रही है और दोनों ग्रुप्स इस तरह हैं कि अभी इनको उन्होंने उसका मार देना और दूसरी पार्टी ने उनका मार देना है। वालदा मौजूद हैं, इनसे सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे की यादें शेयर करेंगे। क्यों आखिर उन्होंने इतने ज़ालमाना अंदाज से इनके बच्चे को कत्ल किया? आखिर मोहम्मद सईद का कसूर क्या था कि उसे इस तरह से बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया? वालदा मौजूद हैं। अम्मा जी, सब तो पहले बड़ा दुख है, अल्लाह ताला तो आपको सबर देवन। अज इतना वक्त लंघण दे बाद भी तुहाडी शक्लो सूरत ते तुहाडी सेहत दसेंदी पई है कि तुसां कितने गमज़दा ते परेशान ही वे। अम्मा जी दसे सो क्या वकूआ आई, सारा तफसील नाल दसे सो। कोई गल ही कान तैं ताके असां रिश्ते लड़ लियो यार, दित्ती होई आई लई होई आई। ए मोड़ी थान साडे कोलों आई, मैं अपने कोल मुनीर लाया जा जिन्ना कत्ल कीता ओ धपियो आए फरीदा ओ साखे मैं ला बैना एडा सौरा मार गई भाई बच्चियां ने कलियां ते एक छोर कमला जी है ते एक सियाना है। मैं आखे मां नहीं गलेंदी बस तुहाडे जुल्मी हैं। उस आखे अल्लाह ते वेस कुरान ते वेस तेरे बाल दा वाल ही डिंगा को नहीं कर। 6 साल नहीं गुजरे मेरे ने क्या मारे। नहीं वजह क्या है? कोई पहले घर में कोई झगड़ा चलता ना, पिया, लड़ाई? कोई लड़ाई नाई, कोई झगड़ा नाई, काशा नाई। जिन्होंने कत्ल कीता ने भाई ए यादाई उड़े तुसा वंदे ओ दे के करण वने ना भाई ए देता हिसाब रहे हैं इथे ए यान उथे को भी हो सकता है। अल्लाह साडे को आ बने आके अम्मी ए एक गाल दे मखा तू पोतर नवे ते ना गया का जाने मैं कोई नहीं वंदा बोल बात तो घा वडन गया उथे मारन पा गए। ए बंदूक से बाद साद मरे होने पहले। हाँ उना अच्छा अच्छा। बात इथे वडे भिरा कोलू आ गई। मां बीमार हाँ मी मन पुछण आए मां प्यानी सईदा मैं ना मुका मेरे कोलू आवा ठीक है। तू आज ने मेरे सावरे तेरी साथी आ वञे तेरी ने साड़ियां आ वञे ढोरी आ वञे गा आन मान दे ठीक है तेन 6 महीने दी रोजी देसा ठीक तू है। बाहर ते खावे ठीक है। यानी अच्छा मैं आ वैसा डा दियां दे विच आई मैं घारी का ना मी मुक गई आई मुज्जी आई गफूरी आई इन्ना गोली मारी पता इन्हां की आई अरमान भाई उन्हां दी ते जमीन आई साहब रे ते इस मुतरी आई साडी आई भाई ये तो जमीन दा मालिक बन गई। ठीक है ये जमीन दा मालिक बन गई इन वजह करके उन्होंने कत्ल कर दिया। काम ना कत्ल कदे अम्मा जी पहले कोई लड़ाई झगड़ा थी ना ना कोई ना। में तल कलामी कोई मुंह मारी अल्लाह दी जात नु पता काई मुंह मारी का नाई बस वन्यो आऊं आ सादी और रोटी पकावे ना। अच्छा जिन्ना कत्ल कीता सादी और रोटी पकावे वो ना ताले रिश्तेदार लगदे? ना ना ओ लशारी हैं असा बलोच आ। अच्छा तुसा बलोची वे ओला शादियां लेकिन क्योंकि रिश्ता थी हो आई वेंदे आवे इज्जत करेने आन हां इज्जत ओई करें देन असा ही करें तुसा ही करेंदे आवे इज्जत दा ले घंटा होंदी ता इज्जत ही है ना। लोकां दे चवयां चवाया उना मुकार अल्लाह ते नाले जमीन दा लोकी तुसा वालदा ही वे एक माँ वास्ते दुख ए जींदे जी कयामत है पई कि उनदा जवान बाल लगा बने जेड़ वेले वेड़े च बांधे हो सो सईद दी याद ते आंदी हो सी 24 घंटे रोने ए आ वंदा अम्मी मैनू ना मुकावे तू न मरे मैं आनिया मैनू दू डे ना गुजरन मैं थाई सईद को लपड़ वन्या एक मेरे अगे मोया आई चल ओ दवा कीतियां इलाज कीतियां ओ ता इतना दुखी को ये ते ना खरायत ना दवा ना दारू काई गाल नहीं काई मुहाल नहीं अपा पीप मुका रखी। अल्लाह ताला तोड़े वास्ते आसानी पैदा करे। भई अम्मा जी कोई गाल साढ़े नाल करना चाहते हो? मैं भाई गाल नहीं काई मुहाल नहीं माँ इयानिया मेरे सईद दी अदल हो अदल कीता मेरा नौजवान नवाब पोतरा इतवाली उम्र चाहे अल्लाह पाक पिछले पारे दिता
इन्ना गम्मा वास्ते अल्लाह दिता जमदा ना जम्मया तो वो चंगा है। जज्बात देखें, बातें देखें कि किस तरह से की जा रही हैं कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी, सिर्फ अदल चाहिए, इंसाफ चाहिए। सईद के जो कातिल हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आईजी पंजाब, आरपीओ मुल्तान, सीपीओ मुल्तान से ये रोती बिलखती वालदा सिर्फ ये अपील कर रही हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। बच्चे जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, वालदा दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही अपील, एक ही बात, एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। और मरकज़ी मुल्ज़िमान और जितने भी इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी लोग मुलविस हैं उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए इस केस के मुद्दाई और मकतूल के भाई मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद मुनीर है। ये सईद के भाई हैं। इनसे ना सारी डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे, इनसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आया जो वजह अनाद जो बताई जा रही है हकीकतन वही वजह अनाद है या कोई और है। कितने अरसे से ये इनके भाई का डिस्प्यूट वहाँ पर चल रहा था, लड़ाई झगड़ा कितने अरसे से हो रहा था, मामलात इनके कितने अरसे से ख़राब थे। मुनीर साहब, सबसे पहले बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको सब्र दें, जाने वाले की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाएं, लवाहिकीन के लिए आसानियाँ पैदा करें। मुझे आप सारा केस तफसील से बताएंगे, सारी क्या बात थी? सर, इसकी शादी उधर ही हुई थी इनके रिश्तेदारों में। शादी उधर कातलों के रिश्तेदारों में? हाँ, इनके रिश्तेदारों में। ठीक है। मुजाहिद के, गफूर के, गफूर की चाचे की लड़की। ठीक है। ये उधर रहते थे, इनके झगड़ हो गया, इनका एक भाई कत्ल हुआ। उसके बावजूद इन्होंने कहा जी तुमने मुखबरी करते हो, मुखबरी करते हो। ठीक है। सईद पर इल्ज़ाम लगाया, सईद पे इल्ज़ाम लगा दिया। हमने सईद को अपने घर बुला लिया। ठीक है। इधर आ जाओ भाई, तुम उधर न रहो, क्यों उधर आग लगी हुई है। वैसे झगड़ा भी हो सकता है, बात बढ़ सकता है, दो मसला होता है। और दोनों मियाँ बीवी आ गए इधर। फिर ये रांगों से घर जा रहा था ना जी, छुप के बैठे हुए थे। अच्छा। इन्होंने फायर मार दी। अच्छा। हाँ जी। फिर उसके बाद हमने उनसे पूछा भाई इसका क्या कसूर था, उन्होंने कही है। उसके बाद इन्होंने फिर 2 आदमी और मारे, सरवर, पहले सरवर पटवारी को मारा। अच्छा। फिर उन्होंने इसको मारा। अच्छा। फिर आज से 6 महीने पहले 2 आदमी इन्होंने और मारे हैं, नौजवान जैसे आप बैठे हैं। यानी क्रिमिनल हैं, बहुत खतरनाक हैं। बहुत इसी वजह से डर से साथ कोई नहीं आता हमारे। सईद की शादी कहाँ हुई थी? साथ सईद की शादी हुई थी, जो गफूर है ना, जिसने भाई ये भी साथ था। ठीक है। दोनों मुजाहिद और ये उसकी समझो बहन लगती थी भाई, चाचेजाद, सखी चाचेजाद। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। फिर वो कहते थे भाई ये उनका वालिद साहब फौत हो गया, उन्होंने कहा भाई ये तो ज़मीन है, ये मालिक बन जाएगा। उन्होंने कहा इसको उड़ा दो। अच्छा। इस वजह से नहीं, अब असल मामला क्या है? ज़मीन का मामला था असल या क्या? उन्होंने वजह क्या थी? वो कोई कहता है भाई ये ज़मीन पे बैठा था। ठीक है। भाई ये अब वो तो मर गए हैं लड़के उनके ना, वाले 6-7 4 बच्चियाँ थी उनकी। ठीक है। इन्होंने उसकी शादियाँ करी। अच्छा। सारों को ब्याह दिया, तेरा मोटे दिमाग की। ठीक है। उनको नज़दीक नहीं आने देता था। फिर वो उधर ही ले गए साथ। वो कहता भाई तू हमारा जमात हमारे घर रहे। उस वजह से इन्होंने मुखालफत की। ज़मीन थी ज़रा साइड पे, रोड पे। उन्हें कहा ये तो हर चीज़ का मालिक बनता जा रहा है। अच्छा, यानी असल वजह जो थी असल वजह ज़मीन से चली है सर। अच्छा। फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया भाई ये हमारी शिकायतें करते हैं। अच्छा। हाँ। तो उनका बंदा कब कत्ल हुआ था? उनका बंदा पहले कत्ल हुआ है, उससे मेरे ख्याल है 20 में कत्ल हुआ है। अच्छा, उनका यानी बंदा 1-2 साल पहले कत्ल हुआ है। उन्होंने फिर उसके 1 साल बाद सरवर पटवारी कत्ल हुआ। ठीक है। फिर 1 साल सरवर पटवारी को इन्होंने क्यों कत्ल किया? हमारा रिश्तेदार था, वो उसका भी कोई समझ नहीं आई। इन्होंने कोई उसका बेचारे का कसूर नहीं था, बहुत अच्छा आदमी था। अच्छा। इलाके का सपोर्टर था, इंसाफ करते थे। ये गुंडे थे। और आप जिससे भी पूछेंगे मेरे से नहीं, आप जिससे भी मालूमात करेंगे इनके ऊपर एक ऊपर कम से कम 20, 15, 18 FIR है। अच्छा। 15 का मैं नाम ले रहा हूँ, बल्कि ज्यादा है। इतने बड़े रैकेट। आपकी रिहाइश कहाँ है मुनीर साहब? मेरी रिहाइश बंगल वाला शर्की। बंगल वाला शर्की में आपकी रिहाइश है? जिला तहसील मुल्तान। और मोहम्मद सईद मकतूल कहाँ रहता था? पहले हमारे पास रहता था, इधर शादी हम करके आए थे। ठीक है। जब वो कहते भाई हमारे बच्ची हैं, जवान है, उनका वालिद साहब फौत हो गया। ठीक है। उन्होंने कहा भाई हमारा साया बनो, हमारा तो बेटा है। वो उनकी वालदा फिर लेगी बच्चियों की, उसकी सास उसको। ठीक है। फिर वहाँ से
कितना अरसा पहले ये वहाँ चला गया था? सिर्फ 6 महीने। 6 महीने पहले चला गया था। और शादी कितना अरसा पहले हुई थी? शादी तो हुई थी 4-5 साल पहले। अच्छा, शादी यानी 4-5 साल पहले हाँ, हुई इतनी थी? इतने बच्चे भी हैं उसके 3। अच्छा, हाँ। और ये यानी वहाँ पर शिफ्ट 6 महीने पहले हाँ, हुए 6 थे। महीने पहले। आपको पता था इस मामले का कि इनका आपस में कोई झगड़ा चल रहा है, कोई लड़ाई मैंने चल जब रही है? उनका झगड़ा चल रहा था ना, जब जमीन का भी का बातें कर रहे थे ये, ठीक है। मैंने इनको कहा भाई तुम घर आ जाओ, ठीक है। जमीन को छोड़ो उनको कहो भाई ये भी साथ लेके आ जाओ तुम। फिर उन बच्चियों को भी साथ ले आया जो कमली थी, बोली हैं, अब भी जिंदा हैं वो। बच्चियों को भी साथ ले आया, उसकी सास को फाला जो उसको भी साथ ले आया अच्छा, मेरे पास। यानी अपने पूरे ससुराल को जो सारे करीब करीब लोग थे उन्हें घर उनको लिया। साथ लिया। ठीक है, भाई मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा। ठीक है। उनका बच्चा 1-2 बच्चे थे, दोनों बोले हैं, कमले बोले हैं, और उनको भी साथ ले आया। ठीक है। वही कमाता था, होटल पे काम करता था सईद भाई। तो बस उन्होंने करा। सईद साहब आपसे बड़े थे या आपसे मेरे छोटे? सबसे हमारे छोटे थे, हम 6 भाई हैं, सबसे छोटा। अच्छा, 6 भाई हैं आप हाँ। लोग। सईद साहब करते क्या थे? तंदूर का काम करते थे, होटल का। अच्छा, यानी मेहनत मजदूरी हाँ, मजदूरी करते करते थे। थे। आप खुद क्या करते हैं? मैं भी मजदूरी करता हूँ सर। आपके दूसरे और जो भाई हैं वो भी मजदूरी करते हैं। यानी आपका पूरा घराना मेहनत मजदूरी ही मजदूरी करता करते हैं। हमारे सिर्फ 40 मरला जमीन है। है। लड़ाई झगड़ा कभी किसी से हुआ? किसी से नहीं हुआ। कभी किसी से कोई कोई लड़ाई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ? नहीं हुआ। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे वो इधर से उन्हीं के पास हैं अभी। उसकी वालदा अपनी ज़मीन पे चली गई है, उनकी ज़मीन थी, अच्छा, उधर चले गए हैं, उनके पास हैं, खर्चा पानी हम देते हैं, जो खर्च हुआ हम करते हैं। बच्चे अभी वहीं हैं? हाँ, बच्चे हैं, बच्चे मेरे पास भी आ जाते आना हैं। जाना लगा रहता है? हाँ, आना जाना लगा रहता है उनका। बच्चे मेरे पास भी रहते हैं, उनके पास ही रहते हैं, मेरे दूसरे भाइयों के घर भी जाते हैं। बस जब उनको कोई ज़रूरत होती है ना, हम फौरी पहुंच जाते हाँ हैं। जी। अपील क्या करना चाहते हैं मुनीर साहब? क्या मुतालबा करना चाहते हैं? हम मुतालबा यही करना चाहते हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा। सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, हक का फैसला होना चाहिए। ठीक है जी, हमारे भाई का कसूर बताए क्या है। हमारे भाई का यही कसूर है, इनकी आगे शादी करी, इनके बच्चों का उन्होंने ठेका उठाया था, हमारे भाई का यही कसूर है। उनकी बेटियों की शादी करी, हमारी भाई का यही कसूर है। उन्होंने तो नेकी करी, हमारे से ले लेके नौकरी करता था जहाँ, उनसे पैसे एडवांस ले लेके उन्हें कहा बच्चियों की मैं शादी करूँगा। मैं ये मेरी सालियाँ नहीं, मैं इनका बाप हूँ। उन्हें इतनी बात कर दिया, उन्होंने ये सिखा दिया। अल्लाह ताला आपको सब्र दें। हाँ। हम खुद यही अपील करेंगे, यही मुतालबा करेंगे कि इस केस का इंसाफ होना चाहिए, आपको हक मिलना चाहिए। और नाजरीन, स्पेशली इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं तो इसमें ये चीज़ वाकई हकीकतन वाज़ेह होनी चाहिए कि जो मरकज़ी मुल्ज़िमान होते हैं उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवानी चाहिए, उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इदारों को मुतहरिक होना चाहिए। और जितने भी मुद्दाई होते हैं इन्हें किसी भी जगह पर आकर बो डाउन नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी आकर ये लोग बेंड ना हों, आपस में सुलह सफाई ना करें, ताकि इस तरह के जितने भी मुल्ज़िमान होते हैं, इस तरह के जितने भी हीनियस क्राइम में मुलविस मुल्ज़िमान होते हैं उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर आमिर सईद साहब मौजूद हैं। आमिर साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। इस केस के रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो बेसिकली डेथ मजरूब की किस तरीके से हुई है और मुल्ज़िमान को अरेस्ट करना कितना चैलेंजिंग टास्क था आपके लिए? डेथ बेसिकली इसकी फायर आर्म से ही हुई थी, जो कि बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हुई है। और चैलेंजिंग तो हमेशा कत्ल के मुल्ज़िमों को पकड़ने का होता है, तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था क्योंकि मुल्ज़िमान यहाँ से कत्ल की वारदात करके फ़रार हो गए थे। तो मुख्तलिफ़ अज़ला में हमने उनकी खातिर रेड किए हैं उनको पकड़ने की खातिर। तो बिलाखिर हमने इसमें कामयाब हुए हैं, उनको हमने अरेस्ट किया है। आमिर साहब, केस को पुट किस तरह से किया जा रहा है कि मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जा सके? केस में तकरीबन तमाम एविडेंस हम कलेक्ट करने की कोशिश की है हमने। उसमें जो पिस्टल इनके पास था मुल्ज़म के पास, वो भी हमने बरामद किया है। ठीक है। और इसके अलावा जिस मोटरसाइकिल पर ये सवार थे वो भी हमने इस केस में बरामद कर लिया। किसी भी केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एविडेंसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इस केस में एविडेंसेस आपके पास तमाम प्रोसिक्यूशन के लिए ओके? जी, ऑलमोस्ट तकरीबन सारे हमारे पास एविडेंसेस हैं इसके ऊपर। एविडेंसेस हैं। लवाहिकीन या मुद्दाई जो हैं वो आपके साथ कितना कोऑपरेट कर रहे हैं? जी, वो बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं और वो इस बात पे बहुत वो परेशान है कि हमारे जो मुल्ज़िमान हैं बड़े, उनको सख्त कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और हम भी इस चीज़ की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप भी इस चीज़ की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लवाहिकीन भी, हम भी ये मुतालबा करेंगे कि मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जा सके। आमिर साहब, इस केस के रिलेटेड अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करूं
तो मुलजिमान मर्डर करने के बाद फरार हो गए जी। वो इश्तिहारी भी हुए, पहले जी। भी उनका क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है। जी बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के लिए कोई करार वाक़ई सज़ा का हमारे यहाँ कानून है कोई इस तरह? जी बिल्कुल है, ये अदालतों का काम है, उनको जो भी उसकी जो पेनल्टी जो उसके लिए फ़िक्स करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो इस चीज़ को भुगतेंगे। इसको भुगतेंगे। इस केस में जितने भी लोग हैं वो तमाम तकरीबन नौजवान हैं जी। नौजवानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नौजवानों के लिए यही है कि ये बेसिकली स्टार्टअप तो जो होता है बड़ा ये बैड सोसाइटी से होता है, तो Exactly. इसको बेहतर है कि इसको अगर माँ बाप को अपने औलाद पर नज़र रखनी चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में जब जाते हैं बड़े, वहाँ पर भी उनको माहौल देखना चाहिए यकीनन। और वो किस गैदरिंग में बैठ रहे हैं, और उसके अलावा जो भी इसके लिए बेहतर है कि इसके लिए अच्छी उनकी तरबियत की जाए। तरबियत अच्छी की जाए, उनका उठना बैठना, उनकी कंपनी, उनकी सोसाइटी को देखना चाहिए कि वो किन लोगों के साथ उठ जी, रहे हैं, बैठ बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। आमिर साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, जी, आप बहुत हमारे साथ शुक्रिया। मौजूद थे। हमारी यही अपील होगी, हमारा बल्कि मुतालबा होगा CPO मुल्तान, RPO मुल्तान से कि इस तरह के जितने भी मुलजिमान होते हैं उन्हें करार वाक़ई सज़ा जी, दिलवाई जा बिल्कुल। सके ताकि मुआशरे में एक अमन की फ़िज़ा बिल्कुल ऐसे ही, हम भी ऐसे ही चाहेंगे। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू। इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर आमिर सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से क्लियर कट ये तमाम चीज़ें बताई जा रही थी कि केस को पुट किस तरह से किया जा रहा है, एविडेंसेस तमाम तर कंप्लीट हैं और तमाम तर चीज़ें, तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे ताकि इस तरह के जितने भी मुलजिमान होते हैं उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जा सके ताकि मुआशरे को पुरअमन बनाया जा सके। सर, मुलजिमान क्या कहते हैं कि वो कितने अरसे से प्लानिंग कर रहे थे कि उन्होंने मर्डर करना है इसका, या एट अ सडन उनका प्लान बना है कि उन्होंने मर्डर करना है? जी, क्या मुलज़म ने दौरान इंटरोगेशन तो यही बताया कि चूँकि ये ख़ानदानी मर्डर था तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमने अपने मुखालफ को फौरी मारना है जैसे ही वो हमारे सामने आएगा। साहब ज़रा दूसरी पार्टी भी छुपी हुई थी, अपने आप को प्रोटेक्ट भी किया हुआ था, वो अपनी हिफाजत भी करते थे, तो ये इसी पोजीशन में थे कि जैसे ये हमारा कोई इजी टारगेट होगा तो हम इसको टारगेट कर लें। रमज़ान साहब, मुलजिमान को अरेस्ट करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुसलमान को अरेस्ट करने में मुश्किल सिर्फ यही थी कि उन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ था। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि एक तो उनका दुश्मन उनके पीछे चढ़ा हुआ था, दूसरा पुलिस का भी उनको पता था कि पुलिस पार्टी 2 डिस्ट्रिक्ट की, एक डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में वक़ूआ हो गया और दूसरा डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के 2 थाना जात, थाना नवां शहर और थाना सदर कबीर वाला। आप समझें कि 2 डिस्ट्रिक्ट इनके पीछे थे, बट ये सिर्फ गिरफ्तारी के खौफ से, बाकी ये नहीं आप कह सकते कि ये पुलिस से कोई दूर थे या ऐसी बात नहीं थी। गिरफ्तारी के खौफ से ये छुप गए और अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने उनको छुपने नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करके हमने उनको चालान अदालत कर दिया और इंशाल्लाह अदालत से ये सज़ा होंगे। इंशाल्लाह हमारी भी यही अपील होगी। केस को पुट किस तरह से किया जा रहा है कि मुलजिमान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जा सके? देखिए, बेसिक चीज़ें होती हैं एविडेंसेस। वो ख़ानदानी दुश्मनी है, इनके जो मुखालिफ मुदई फरीक है वो पूरा हमारा साथ दे रहे हैं, वो पूरा प्रोसिक्यूशन का साथ दे रहे हैं। इसमें रिकवरी आला ज़रब जो है वो जिस मोटरसाइकिल पे ये सवार होकर इन्होंने वारदात की वो पूरी रिकवरी हुई हैं। वो पूरी रिकवरी करके हमने चलान प्रोसिक्यूशन भेज दिया और इंशाल्लाह इसमें अच्छा रिजल्ट आएगा और ये सज़ा होगी। सर, इसी ही रेफरेंस से मैं आपसे ये ज़रूर मैसेज लेना चाहूँगा कि आप यूथ के लिए, हमारी यूथ जितनी भी है वो डी ट्रैक और डी रेल हो रही है, क्या पैगाम देना चाहेंगे उनके लिए? जी देखें, अगर मैं इस केस से हवाले से बात करूं तो ये जो ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से 3 कीमती जानें ज़ाय हो गई हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो हमारे जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो काउंसलर हजरात हैं, चेयरमैन है, MP MNS जो हमारे एरिया के 62 लोग होते हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे ख़ानदानों को आपस में बिठाएं, उसमें अच्छा किरदार अदा करें। देखें, कोई भी मामला अनसॉल्वेबल नहीं होता, हर मसले का हल होता है। यकीनन। इनको बिठा के इनके जो मसाइल हैं, जो इनकी नफ़रतें हैं, वो दूर करें तो मामला तय हो सकते हैं। सोशल मीडिया के हवाले से मैं वालिदैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने बच्चों को पूरी चेक एंड बैलेंस रखें। मनशियात के हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपने एरिया पे नज़र रखें, पुलिस को इतला दें। मनशियात एक बहुत बड़ी लानत है, आपके और मेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक इस टाइम बहुत बड़ी लानत उसको मैं समझता हूँ। उसमें उसको ख़त्म करने के लिए पुलिस का साथ दें। बहुत शुक्रिया। रमज़ान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बड़े अच्छे तरीके से आपने मैसेज भी दिया, आप डिस्क्राइब भी कर रहे थे सारा मामला किस तरह से था।
सो नाइस ऑफ यू, सलामत रहें आप। नाजरीन, SHO थाना कादिरपुर रां रमज़ान गिल साहब मौजूद थे, जिनकी जानिब से केस के रिलेटेड तमाम तर तफ्तीश जो थी, तफ्तीश के मराहिल के रिलेटेड बताया जा रहा था। अरेस्ट के जो मामलात थे, कितनी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करना पड़ी पुलिस को, छापे किस तरह से मारे गए, ये तमाम तर बातें बताई जा रही थी SHO साहब की जानिब से। नाज़रीन, मैं भी हमेशा आपको कहता हूँ कि अपने बच्चों का ख्याल रखा करें, अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखा करें और उनको अपना दोस्त बनाने की कोशिश करें, उनसे तमाम मामलात पूछें कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे कादिरपुर रां से नुमाइंदे असगर शाहीन साहब मौजूद हैं, उनसे तमाम तर ग्राउंड रियलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। असगर साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। असगर साहब, इस सारे केस को आप बज़ाते खुद किस तरह से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये 16/7/2022 का एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है कादरपुर रां के इलाके बंगलवाला में, जहाँ एक तकरीबन 30 से 32 साल का नौजवान था मोहम्मद सईद खान बलोच। वो अपने दोस्त माशूक के साथ मोटरसाइकिल पे सवार हुआ पुर रंगों से, और वो अपने घर जा रहा था बंगलवाला में। जब वो नहर के किनारे उतरा अपने घर जाने के लिए, तो वहाँ पहले से छुपे हुए माशूक था उसका नाम, एक का नाम मुजाहिद था, एक का नाम गफूर था। वो पिस्टल से मुसल्लह थे। जैसे ही ये अपना सईद खान बलोच नीचे मोटरसाइकिल से उतरा और अपने घर जाने के लिए रास्ते से जाने लगा, तो उन्होंने फौरी जो है ना इस पे फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा। हाँ जी। जो मुजाहिद था वो इसका मरकज़ी मुलज़म था, उसने फायर करके सईद खान बलोच को शदीद मजरूब कर दिया। ठीक है। जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गया और चंद घंटों बाद ही ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो जान की बाजी हार गया। ठीक है। असगर साहब, इसमें अब एक चीज़ ये सामने आ रही है कि ज़मीन का मामला था। आपकी तफ्तीश के मुताबिक और आपकी जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि आया वाकई इनका कोई घर का मसला चल रहा था या वो ज़मीन का ही मामला था? जिससे मेरी जो तफ्तीश है इससे काफ़ी यही चीज़ सामने आती है कि ये जो है ना ज़मीन का ही मामला था। ये जो मुल्ज़मान है यही चाहते थे कि किसी तरीके जो है सईद खान को रास्ते से हटाया जाए। घर का सरबराह भी बना हुआ था, वो मामलात भी वो देख रहा था। हाँ जी, हाँ जी। इसको रास्ते से हटाया जाए और फिर जो है ना इसकी ज़मीन पे कब्जा किया जाए। असल इशू यही यानी ज़मीन का ही मामला था, असल में रास्ते से हटा दें और बेहतर ये है कि हम सारे अपने ही मामलात करते रहेंगे। इसी तरह से असगर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, ये तमाम तर हक़ाइक़ आपको मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ लोगों की डिस्कशंस सुनवाने से मकसद क्या होता है? बेसिकली हमारी कोशिश ये होती है कि हम नाजरीन के सामने जो चीज़ पेश कर रहे हैं वो तमाम तर हक़ाइक़ के मुताबिक हो। हम जो चीज़ आप तक लेकर आ रहे हैं वो तमाम तर ग्रास रूट लेवल, ग्राउंड रियलिटीज़ तक आपको दिखा सकें, जिसके बाद आप ये फ़ैसला कर सकें कि दर हकीकत इस केस का है मुजरिम कौन। नाजरीन, आज के इस केस से हमें क्या मैसेज लेने की ज़रूरत है? आज के इस केस से हमें मैसेज लेने की ये ज़रूरत है कि आप कोई भी अगर बड़ा स्टेप उठाने की कोशिश करते हैं, किसी के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करते हैं और नेगेटिव वो स्टेप होता है, तो लामहला ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको वो दोबारा पे बैक भी करना पड़ता है। आज से तकरीबन 2 साल कबल वक़ुआ हो गया, जान की बाजी हार गया, इन्होंने फायरिंग करके मोहम्मद सईद को मौत के मुँह में धकेल दिया, लेकिन 2 साल बाद खुदा की कुदरत ने इंतकाम इस तरह का लिया कि पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया और उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए मुकम्मल एक केस फ़ाइल तैयार की जा रही है। अपने मेज़बान हसन मलिक को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि मालिक दो जहान इस देश को अमन का गहवारा बनाएं, अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का, स्पेशली अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखा करें। अगले हफ्ते एक नए केस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।